A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start chapter 3, the state government. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे एसएस के सिविक्स पार्ट से लिया गया है. Now start. Look at the political map of India. Have you observed that some places on the map are marked with yellow dot? Some of them are the state capitals and others are union territories. जब आप इंडिया की पॉलिटिकल मैप उठाकर देखोगे तो उसमें आप क्या देखोगे, हर जो मैप के जो सिंबल्स होते हैं वो अलग होते हैं. तो कुछ मार्क के होते हैं येलो डॉट से. वो किसको इंडिकेट करते हैं? वो करते हैं हमारे स्टेट की कैपिटल या फिर यूनियन टेरिटरीज़ को. द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इज़ दैट द स्टेट्स हैव देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में जो मेन डिफरेंस होती है वो ये होती है कि स्टेट के पास उसकी खुद की गवर्नमेंट होती है, वेयर एज द यूनियन टेरिटरीज़ आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ को जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो उसकी शासन व्यवस्था को देखते हैं, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट. हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने ये पढ़ा था गवर्नमेंट 3 लेवल्स की होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. तो हमारा चैप्टर है यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट. दे डू नॉट हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड अ चीफ मिनिस्टर. यूनियन टेरिटरीज़ के पास उनकी सेपरेट गवर्नमेंट नहीं होती है और उनके पास चीफ मिनिस्टर भी उस पर्टिकुलर एरिया की देखरेख के लिए नहीं होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल वाई सम स्टेट्स नीड अ सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी स्टेट को सेपरेट गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है, सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहिए होते हैं. नाउ एज वी नो, इंडिया इज़ अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री. The needs of the people, their issues and the problems that they face also differ from region to region. हमें ये पता है हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है और डाइवर्स भी है, यानी बटी हुई भी है. और यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, उनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा है. और जितनी डाइवर्स होने के कारण जो रीज़न है, रीज़न वाइज भी उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, उनकी नीड्स अलग अलग होती हैं, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं. One government at the national level would not be able to manage such a variety of issues. और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पूरी व्यवस्था को देखने के लिए काफ़ी नहीं होती. So India choose to be a federal country which implies that it has governments at 2 or more than 2 levels. इसीलिए हमारी कंट्री में कौन से सिस्टम है? फेडरल कंट्री हमारी कंट्री और फेडरलिज्म है, जिसका मतलब होता है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की 2 या 2 से भी ज़्यादा लेवल हो सकती हैं. द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल वुड हेल्प ईच स्टेट टू बी गवर्न इन अ बेटर मैनर. और जब स्टेट लेवल पे वर्क किया जाता है तो कोशिश यही की जाती है कि हर चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखरेख कर सकें. देन ए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री फंक्शंस एट 3 लेवल्स, नेमली द सेंट्रल, द स्टेट एंड द लोकल लेवल्स. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी कंट्री में मेनली 3 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द एंटायर कंट्री. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसी को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो कंप्लीट कंट्री की देखरेख करती है, जिसमें हर एक क्षेत्र आता है. इट टेक्स डिसीजंस दैट अफेक्ट द होल कंट्री. और जब कोई भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है तो वो पूरे देश पे लागू किया जाता है. Each state has a state government to look after its concerns and issues. और हर स्टेट के पास उनकी स्टेट गवर्नमेंट होती है जो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी इश्यूज होती हैं, उन जो इश्यूज होती हैं उनको सॉल्व करती हैं. इट शेयर्स द बर्डन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट आर टेकन केयर ऑफ दिस लेवल इटसेल्फ. और स्टेट की जो भी प्रॉब्लम की देखरेख होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है. The central government is able to concentrate on issues that affect the whole nation. और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे राष्ट्र के, पूरे देश की समस्याओं का समाधान या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करती है. Since the country is vast and very small area, whether village or town can have a number of problems, there is a third level of government. This is known as local government. और हमें ये भी पता है हमारे देश में छोटे छोटे बहुत सारे शहर भी हैं, गाँव भी हैं, तो उनको भी हम नहीं छोड़ सकते. अब उनकी देखरेख कौन करेगा? तो जो लेवल उन क्षेत्र की देखरेख करता है उन्हें हम कहते हैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट. अगर आपको याद हो ग्रेड 6 में हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ था.
For urban areas, the local government is known as the municipality and for the rural area it is called the पंचायत. जो अर्बन यानी शहरी इलाका होता है, जो शहरी क्षेत्र होता है, उसमें जो काम करती है वो होती है म्यूनिसिपैलिटी, और जो वर्क करते हैं गांव के एरिया में, जो ग्रामीण एरिया में होते हैं, वो होते हैं पंचायत. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इनको. द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ईच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. गवर्नमेंट की तीनों जो लेवल होती है, हर एक के सिमिलर फंक्शंस होते हैं. ओनली द स्केल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज डिफरेंट. लेकिन सिर्फ क्या होती है, उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती है वो अलग अलग होती हैं. द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एंड टेक्स केयर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो पूरे देश के लिए लॉ बनाती है. वो ये नहीं होता कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए, किसी रीजन के लिए लॉ बना रही है. वो कंप्लीट जो एंटायर हमारी पूरी जो कंट्री होती है उन पे लागू किए जाते हैं. देन है आपका गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स ऑर्गेनाइज दियर वर्क अंडर 3 ब्रॉड हेड्स. और गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं वो 3 ब्रॉड हेड्स के थ्रू किए जाते हैं पूरे, जिसमें लेजिस्लेचर आते हैं आपके, जो लॉ बनाने का काम करते हैं. देन द एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जो लॉ को लागू करवाते हैं. एंड द जुडिशरी विच एनफोर्सेस द लॉ. और जुडिशरी का वर्क होता है उस लॉ को प्रॉपर वर्क करवाना. अगर किसी ने कुछ गलती की उस न्याय व्यवस्था में, फिर उसको पनिशमेंट देना. नाउ हाउ इज़ द गवर्नमेंट फॉर्म. गवर्नमेंट कैसे बनती है. When a political party is able to win more than half the number of total constituencies, it is said to have won by a majority. जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा मतों से अपने क्षेत्र में जीतती है तो उसे हम मेजॉरिटी यानी बहुमत कहते हैं. दिस पार्टी विंस द इलेक्शन एंड कैन फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट. और वो पार्टी क्या करती है, इसका मतलब वो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है और वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है. गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. और एक गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है वो कितने सालों के लिए होता है, 5 years के लिए. आफ्टर विच इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन. और उसके बाद इलेक्शन दोबारा होते हैं. ऑल अदर कैंडिडेट्स हु विन फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट हुज पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट गेट अ मेजोरिटी आर सेड टू बी इन अपोजिशन. और जो पार्टी हार जाती है, जो जीतती नहीं है, उसे हम कहते हैं अपोजिशन. In case no political party is able to win a clear majority, the party with the highest number of seats has to tie up with other parties in order to reach the mark of more than half to form a coalition government. और जब कोई पार्टी जीत नहीं पाती, उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में वो क्या करती है, वो दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर उस नंबरिंग तक पहुंचती है, जिसे हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट. For the purpose of election, each state is divided into a number of smaller division called constituencies. और जब इलेक्शन होते हैं तो हर स्टेट के छोटे छोटे एरिया को डिवाइड किया जाता है, उसी डिवीजन को हम कहते हैं constituencies. Then, from each of the constituencies, a number of candidates from different political parties contest in election. और हर एक constituency से कैंडिडेट जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. One candidate is elected from each of these, thus he or she becomes a member of the legislative assembly. और उसमें चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम MLA भी कहते हैं. और MLAs की जो मिनिमम एज होती है वो होती है 25 years. नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैव ओनली वन हाउस. मोस्टली हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेचर होती है उसकी एक ही हाउस होती है, जिसे हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं. और ये लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह वर्क करती है, जिसे हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं. असेंबली का वर्क क्या होता है, टेक डिसीजन एंड मेक लॉ. वहाँ पे कुछ बड़े बड़े जो होते हैं डिसीजंस लिए जाते हैं या फिर लॉ को बनाया जाता है, वो स्टेट वाइज होता है. All the MLAs, whether from the ruling party or the opposition, meet in the legislative assembly. The legislative assembly is the place where all debates and discussion regarding the running of the state takes place. और legislative assembly में सारे MLA, चाहे वो आपके ruling party से हो चाहे opposition से हो, वो मिलते हैं और वहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं. Now, Chief Minister.
Once the election process is over, the elected MLAs of the ruling party elect their leader as a chief minister. जब इलेक्शन ओवर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो जो पार्टी जीतती है उसी में से वो अपने लीडर को चुनती है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर का वर्क एज अ चीफ मिनिस्टर वो वर्क करते हैं. The ministers take charge of the different ministers of the government. All elected MLAs including the opposition constitute the legislature. और बाकी सारे मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर के साथ चार्ज लेते हैं, उन्हें क्या वर्क करना होता है और लेजिस्लेचर बनाते हैं. द गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर्मली अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स इन अ सेरेमनी. और जब उस सेरेमनी को आयोजित किया जाता है तो उसमें गवर्नर होते हैं जो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को और अदर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. और इसीलिए गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं. रोल ऑफ द अपोजिशन. ऑल लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर implemented by the executive through the ministers and departments. In the legislative assembly, the members of the house engage in discussion about all aspects of a proposed law. सभी नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाते हैं. और अपोजिशन का मेन वर्क होता है जो वहाँ पे कोई अगर गलतियाँ हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करना, और वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. देन हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल. द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो कॉल्ड द विधान परिषद. इसे हिंदी में हम विधान परिषद भी कहते हैं, और ये परमानेंट हाउस होते हैं. देयर आर वेरी फ्यू स्टेट्स इन इंडिया विच हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. और बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं. दिस स्टेट्स हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर. इट मीन्स यहाँ पे कैसे लेजिस्लेचर हैं, बाई कैमरल. बाई का मीन्स हो गया आपका 2, और अ लेजिस्लेचर विद 2 हाउसेस. अब कौन कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. इसमें जो हाउस में टर्म होती है उनकी होती है 6 ईयर की. हमारे असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउस में होती है कितने टाइम का बताया था मैंने आपको, 5 ईयर्स का, बट इसमें होती है आपके 6 ईयर्स की. और इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें MLCs कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. और इनकी जो एज होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स. ये है आपके स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस, उनके पार्टीशंस और उनका जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है. चैप्टर रीड कीजिए, वीडियो देखिए. आफ्टर दैट अगर आपको फिर भी लग रहा है कोई डाउट है देन आप अपने टाइम पे मुझे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.